नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी क्लास 10 का चौथा सवाल। चौथा सवाल कह रहा है दी हुई एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित दिया है। यहाँ 5 सवाल दिया है, पांचों सवाल में प्रथम पद और सर्वांतर दिया है। इसके 4 पद आपको ज्ञात करना है, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, 4 पद निकालने के लिए पहला पद होता है ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, चौथा पद होता है ए प्लस 3d। ठीक है, मान भर दीजिए। ए की जगह पे पहला पद 10 हो गया, फिर ए की जगह पे 10 हो जाएगा और डी का मान दिया है कितना, 10 दिया है, यहाँ 10 लिख देंगे। फिर ए की जगह पे 10 हो गया, 2 गुणे डी की जगह पे 10, कामा ए की जगह पे 10, 3 गुणे डी की जगह पे 10 हो गया। अब यहाँ पे यह 10 हो गया, कामा 10 10 मिल कर के 20, 10 दूना 20, 20 10 मिलकर कितना हो जाएगा 30, 10 तियाई 30, 30 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा 40, जो कि यह चौथे का कौन सा है, पहला है। तो जो इसका 4 पद होगा वह 10, 20, 30 और 40, यही इसका आंसर होगा। आइए दूसरा इसका देखते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है ए बराबर कितना है, -2 है, लिख देंगे। फिर दूसरा पद ए प्लस डी है, तो ए की जगह पे -2 और डी की जगह पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर कामा तीसरा पद ए की जगह पे -2 और प्लस, यहाँ पे जो तीसरा पद आपको दे रहा है ए प्लस 2d है, तो 2 इंटू डी, डी की जगह पे 0 हो जाएगा। प्लस नहीं कामा होगा क्योंकि अगला पद निकालना है। तो अगला पद है ए प्लस 3d, ए की जगह पे माइनस कितना है 2 है, प्लस 3 इंटू डी, डी की जगह पर क्या है 0 है, यहाँ होगा -2, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2, -2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा केवल -2। यहाँ भी 3 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो गया, ख़त्म हो गया, बचा -2, यही इसका आंसर होगा। यानी पहला पद -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका तीसरा। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल कर रहा है a = 4 और d = -3। तो a = 4, a की जगह पर क्या भर देंगे 4, कामा a प्लस डी दूसरा है, तो a की जगह पे 4 और d की जगह पर क्या भर देंगे -3। तीसरा पद क्या है a प्लस 2d, a की जगह पे 4 प्लस 2 इंटू डी, डी की जगह पर कितना भर देंगे -3 हो गया। कमा अगला पद है a प्लस 3d, a की जगह पे 4 प्लस 3 इंटू डी, डी की जगह पे कितना है तो -3 भर देंगे यहाँ पे, या 4 हो गया। 4 में से 3 निकलेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे 4 प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, -2 तिहाई 6, यहाँ पे है 4 प्लस माइनस का गुणा -3 तिरिके 9, यहाँ होगा 4, 1, 4 में से 6 निकलेगा तो -2 बचेगा और 4 में से 9 निकलेगा तो -5, यही इसका आंसर होगा। चौथा नंबर कह रहा है a = -1 और d = 1/2। तो इसकी 4 पद लिखिए। ठीक है, अभी मैं आपको फार्मूला बताया, पहला पद हो जाएगा a, दूसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस d, तीसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस 2d, चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d। अरे समझ में, देखिए अब यहाँ पे मान भर दीजिए। a का मान कितना है चौथे में तो -1 है, फिर यहाँ पे a की जगह पे -1 प्लस d, d की जगह पे कितना है 1/2 है, कामा फिर a की जगह पे -1 प्लस 2 इंटू डी की जगह पे 1/2, कामा a की जगह पे -1 प्लस 3 इंटू डी की जगह पे 1/2 हो जाएगा। यहाँ -1 हो गया, यह -1 है और यहाँ पे +1/2 है। इसका एलसीएम हम लेते हैं तो एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया। इसके नीचे 1 छुपा, 1 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 1 का -2 प्लस 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा। अरे समझ में। अब यहाँ पे भी 1 के नीचे 1 छुपा है। ठीक है, या यहाँ पे आप इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचा -1 बचा और यहाँ पे +1 बचा।
कमा यहाँ पे -1 के नीचे क्या छुपा है, 1 छुपा है, और यहाँ पे प्लस 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 और बट्टे 2 हो जाएगा। यहाँ हो गया -1 कमा ऋण 2 में से धन 1 निकलेगा तो ऋण 1 बचेगा और बट्टे में 2 बचेगा। ठीक है, कमा 1 में से 1 यहाँ पे निकलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इसका एलसीएम कितना हो गया, 2 हो गया। 1 का भाग देंगे 2 बैठ जाएगा, 2 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ऋण 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो धन कितना हो जाएगा, 3 हो गया। 3 धन है और 2 ऋण है, 3 में से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा -1 -1/2 0 और 1/2। आ रहा समझ में। आइए देखते हैं 5वां नंबर। ठीक है, 5वां नंबर ए बराबर कितना दिया है, तो यहाँ ए बराबर दिया है आपका -1.25 और डी बराबर दिया है -0.25। इसमें 4 पद निकालने हैं आपको। ठीक है, तो 4 पद में पहला पद ए हो गया, ए की जगह पे आप क्या भर देंगे, -1.25 कमा दूसरा पद ए प्लस डी होता है, ए की जगह पे -1.25 और प्लस डी की जगह पे तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा 0.25 कमा तीसरा पद क्या है, ए प्लस 2d है तो ए की जगह पे -1.25 प्लस 2d है तो 2 इंटू डी, डी की जगह पे कितना है -0.25 कमा तीसरा पद ए प्लस 2d हो गया और चौथा पद ए प्लस 3d हो जाएगा तो ए की जगह पे -1.25 हो जाएगा प्लस 3 इंटू डी तो 3 इंटू 0.d का मान कितना है, तो माइनस में यहाँ पे दिया है कितना -0.25। ठीक है, अब यहाँ पे -1.25 यहाँ पे ये भी माइनस है और ये भी माइनस। जब चिन्ह समान होता है तो मान को हम लोग क्या कर देते हैं, चिन्ह सहित जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जोड़िए, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, 5 5 मिलकर 10 कर 0 हासिल 2, 2 2 मिलकर 4, 1 हासिल मिलकर 5 हुआ और यहाँ पे 1 होगा, यानी -1.25 पहला पद हो गया, दूसरा पद -1.50 कमा तीसरा पद आपको हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 2 का गुणा इस 0.25 में माइनस के साथ करेंगे तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50। कितने अंक पर दशमलव, 2 अंक पर, तो यहाँ पे 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, 0 यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, कमा अगला पद -1.25 प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो गया, 3 का गुणा 25 में करेंगे, 25 ते कितना हो जाएगा 75, 2 अंक पर दशमलव है तो 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, -1.25 पहला पद हो गया, दूसरा -1.50 हो गया, तीसरा ये भी माइनस तो माइनस से ही तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा क्योंकि चिन्ह समान है, दोनों माइनस है। तो 1.25 में 50 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, यानी -1.75 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे, 5 और 5 मिल करके 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 10 कर 0 हासिल 1 हुआ और यहाँ पे 7 1 8 2 10 कर 0 हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 1 मिल करके 2 अंक पर दशमलव है तो 2 अंक के सामने दशमलव होगा और यहाँ पे माइनस होगा, यही इसका आंसर होगा। 5वां सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, यानी समांतर श्रेणी की प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। 4 सवाल दिया है, चारों में आपको मान एक एक करके निकालना है। ठीक है, तो पहला जो मान है आपका, इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद जो स्टार्ट हो रहा है वही प्रथम पद हो जाएगा, a = 3 तथा इसमें पूछा है सार्वअंतर। ठीक है, तो लिखेंगे सार्वअंतर को d से निरूपित करते हैं, d बराबर दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, यानी 1 में से किसको घटा देना है, तो 1 में से 3 को घटा देना है, 1 में से 3 निकलेगा तो -2 बचेगा, यही इसका आंसर होगा। दूसरा में निकालना है प्रथम पद। ठीक है, तो दूसरा में हो जाएगा प्रथम पद a बराबर किससे स्टार्ट है, -5 से, तो यह -5 हो गया तथा इसमें सार्व अंतर ज्ञात करना है तो लिखेंगे सार्व
अंतर d बराबर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है, तो दूसरा पद कितना है, -1 है, और घटाने का चिन्ह माइनस हो गया। किसको घटाना है, तो -5 को घटाना है। -1 माइनस माइनस से +5 हो गया, यानी 5 से -1 निकलेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। यही इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं तीसरा इसका। ठीक है, तीसरा में प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे प्रथम पद a बराबर किससे स्टार्ट हुआ है, तो 1/3 से, तो प्रथम पद हो जाएगा 1/3 तथा अब निकालना है सार्व अंतर। क्या, सार्व अंतर d। क्या निकालना है, सार्व अंतर d। d बराबर दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर देंगे, यानी 5/3 से, 5/3 से किसको माइनस कर देंगे, 1/3 का। इसका लघुत्तम कितना हो गया, 3। 3 में 3 का भाग एक बार, 1 में 5 का गुणा 5 होगा। 3 में 3 का भाग एक बार जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो गया। 5 में से 1 निकलेगा तो 4 बचेगा और बट्टे 3। यही इसका आंसर होगा। है ना आसान। वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही शानदार तरीका से मैं बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं इसका चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल में निकालना है आपको प्रथम पद। तो प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 0.6, क्योंकि 0.6 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तथा अब हमें निकालना है क्या, सार्व अंतर। सार्व अंतर को किससे प्रतीत करते हैं, d से। दूसरे पद से 1.7 में से 0 पॉइंट क्या निकल जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 में से 6 निकलेगा तो 1, दशमलव के सामने दशमलव, 1 में से 0 निकलेगा तो 1। यही इसका आंसर होगा। छठवां सवाल इसमें कह रहा है, जांच कीजिए कि अनुक्रम 13, 10, 7, 4, डॉट 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 समांतर श्रेणी है या नहीं। इसको चेक करना यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी का जो एक नियम है, इसका हम सर्वांतर निकालेंगे। पहला और दूसरा के बीच, दूसरा और तीसरा के बीच, तीसरा और चौथे का बीच। सब सर्वांतर यदि आपस में बराबर आते हैं तो यह समांतर श्रेणी में होगा, अगर बराबर नहीं आते हैं तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। आइए निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है आपका वह है 13, 10, 7, 4, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे पहले हम सर्वांतर निकालते हैं d1। d1 बराबर 10 में से 13 घट जाएगा, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटेगा तो कितना बचेगा, ये 10 में से 13 निकलेगा तो -3 बचेगा। आ रहा समझ में। अब इसी प्रकार हम निकालते हैं क्या, d2। d2 बराबर तीसरे पद से दूसरे पद को माइनस कर दीजिए। 7 में से 10 निकालेंगे तो माइनस क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसी प्रकार अगला हम निकालते हैं d3, अगला सर्वांतर। तो 4 में से आपको यह 7 माइनस करना होगा, तो 4 में से 7 निकलेगा तो माइनस क्या आएगा, 3 आएगा। 3 बार हमने चेक किया, तीनों परिस्थितियों में d1 = d2 = d3 कितना आया, -3 आया। यानी सब सर्वांतर आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो लिख देंगे अतः यह किस में है, समांतर श्रेणी में है। अतः यह समांतर श्रेणी में है। यही इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना। सातवां सवाल कह रहा है, समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम पद 5 तथा सार्वंतर -3 है। बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या निकालना है, समांतर श्रेणी बनाना है। समांतर श्रेणी में बनाने के लिए एक पद आपको बनाना होगा। पहला पद हो गया a, दूसरा पद हो गया a + d, तीसरा पद हो गया a + 2d, चौथा पद हो गया a + 3d, पांचवा पद हो गया a + 4d, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे a की जगह पर क्या भर देंगे, तो a का मान पहला पद 5 दिया है तो 5, फिर a की जगह पे 5 और प्लस d की जगह पे -3 है तो -3 कर देंगे। फिर a की जगह पे हो जाएगा 5 + 2 गुणे d की जगह पे -3। फिर a की जगह पे हो गया 5 + 3 गुणे d की जगह पे -3, फिर a की जगह पे हो जाएगा 5 + 4 गुणे d की जगह पे -3, डॉट 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 हो जाएगा। ये 5 हो गया, 5 में से 3 निकलेगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 5 हो गया, प्लस माइनस 2 × 6,
फिर कमा 5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 3 3 9 हो जाएगा, फिर कमा 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 12 कमा डॉट 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 हो गया। यहाँ पे हो गया 5 कमा 2 कमा 5 में से 6 निकलेगा तो -1 बचेगा, 5 में से 9 निकलेगा तो -4 बचेगा, 5 में से 12 निकलेगा तो माइनस कितना बचेगा, 7 बचेगा, कमा डॉट डॉट डॉट। यही इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 8वां इसका कह रहा है निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं के प्रथम 4 पद लिखिए। पहला है an = n² अपान n+2। इसमें 4 पद निकलना है, ठीक है। तो 4 पद के लिए n बराबर एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे और एक बार 4 रखेंगे। तो 4 पद निकल जाएगा आपका। पहला पद हम a1 निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो n की जगह पे 1 भर देंगे, 1 का स्क्वायर अपान n की जगह पे 1 हो जाएगा +2, 1 एकम 1 होगा और भट्टे में 2 1 मिलकर 3 हो जाएगा। दूसरा पद निकालेंगे a2 बराबर n की जगह पे 2 भर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और भट्टे में यहाँ पे n की जगह पे 2 और +2 हो गया। 2 दूना 4, 2 2 जोड़ेंगे तो 4 में 4 का भाग 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब a3 यहाँ पे निकालेंगे, a3 बराबर यानी n की जगह पे 3 भर देंगे यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे n की जगह पे 3 +2, 3 3 9 हो जाएगा और 2 3 मिलकर के 5 हो जाएगा, यानी 9/5 हो गया। अब a4 निकालेंगे तो n की जगह पे 4 भरेंगे, 4 स्क्वायर हो गया और अपान n की जगह पे 4 +2, 4 का वर्ग है तो 4 चौको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बट्टे 4 और 2 मिलकर कितना हो गया, 6 हो गया। इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 8 16 और 2 3 6 यानी 8/3। अतः इसका जो 4 पद ज्ञात हुआ है, पहला पद हो गया 4, दूसरा पद मिला है आपका 1 और तीसरा पद मिला है 9/5, चौथा पद मिला है 8/3। यही इसका आंसर होगा। 8वें का दूसरा कह रहा है en = 2 की पावर n, यानी 4 पद इसके निकालने हैं तो n बराबर एक बार 1 भरेंगे, 2 भरेंगे, 3 भरेंगे और 4 भरेंगे। पहला पद निकाले हैं a1 = 2 तो रहेगा लेकिन n की जगह पर 1 हो जाएगा, यानी 2 पर 1 घात तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे a2 = 2 रहेगा, n की जगह पे भी 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब निकालेंगे a3, 2 रहेगा, n की जगह पे 3 घात हो गया, यानी 2 कितना बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब निकालेंगे a4, चौथा पद, तो 2 की पावर 4 हो गया, यानी 2 कितने राउंड लिखेंगे, 4 राउंड लिखेंगे यहाँ पे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अतः इसके 4 पद हो गए कि पहला पद आपको यहाँ पे a1 प्राप्त हुआ क्या, 2, दूसरा पद मिला है 4, तीसरा पद 8, अगला पद 16। यही इसका आंसर होगा। तीसरा इसका कह रहा है en = n/n+1, यानी 4 पद हमको इसमें ज्ञात करना है। तो n बराबर एक बार 1 भरेंगे, 2 भरेंगे, 3 भरेंगे, 4 भरेंगे, 4 बार यह मान हम भरेंगे। तो आइए निकालते हैं। पहला पद a1 = जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 भर देंगे, तो 1/1 + 1 हो जाएगा। तो 1 तो रहेगा लेकिन 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब निकालेंगे a2, तो n की जगह पर, यहाँ n की जगह पे 2 भर देंगे, बट्टे फिर n की जगह पे 2 धन 1, तो 2/2 और 1 मिलकर के 3 हो गया। अब a3 निकालेंगे, यानी n की जगह पे 3 भर देंगे, फिर यहाँ पे n की जगह पे 3 और +1 हो गया, तो 3/3 और 1 मिलकर कितना हो गया, 4 हो गया। अब निकालेंगे चौथा पद, तो n की जगह पे क्या भर देंगे, 4 भर देंगे, फिर यहाँ पे n की जगह पे 4 +1, तो 4/4 और 1 मिलकर के 5 हो गया। इसका जो 4 पद मिला है वह पहला पद हो गया 1/2, दूसरा पद हो गया 2/3, तीसरा पद हो गया 3/4, चौथा पद हो गया 4/5। यही इसका
आंसर होगा। 8वें का चौथा कह रहा है an इजकल टू 2n माइनस 5/2। इसकी 4 पद निकालने हैं, ठीक है। तो n बराबर एक बार 1 भरेंगे, एक बार 2 भरेंगे, एक बार 3 भरेंगे और एक बार 4 भरेंगे। तो आइए निकालते हैं पहला पद a1 इजकल टू, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या भर देंगे, 1 भर देंगे। तो 2 इंटू n की जगह पे 1 हो जाएगा और माइनस 5/2। 2 एकम 2 माइनस 5/2। 2 में से 5 निकलेगा तो ऋण 3 बचेगा और बट्टे में 2 बचेगा। आ रहा समझ में। अब निकालते हैं दूसरा पद a2 इजकल टू 2 इंटू एन की जगह पे 2 माइनस 5 और अपान 2 हो जाएगा। 2 दूना 4 ऋण 5/2। 4 में से 5 निकलेगा तो ऋण 1 बचेगा और बट्टे 2 बचेगा, ठीक है। ये 3 निकालते हैं तीसरा पद। तो 2 गुणे n की जगह पे 3 माइनस 5/2 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 में से 5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और बट्टे में 2 बचेगा। अब चौथा पद a4 निकालते हैं। तो 2 गुणे n की जगह पे 4 ऋण 5/2 हो जाएगा। 4 दूना 8 ऋण 5/2। 8 में से 5 निकलेगा तो 3 बचेगा और बट्टे में 2 बचेगा। यानी इसका जो 4 पद ज्ञात होगा वो पहला पद आपको क्या मिल जाएगा, -3/2। दूसरा पद क्या है, -1/2। तीसरा पद मिला है 1/2। चौथा पद मिला है 3/2। यही इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।